स्वागत है आप सभी का। तो आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक आपको शो कर रहा होगा। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ये आप सभी को पता है, मैं जो सीरीज़ कर रहा हूँ इसमें केवल वही टॉपिक ले रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है, केवल वही मैं आपको कवर कराऊँगा। बाकी का करंट अफेयर आपको बहुत सारे चैनल पे, मंथली मैगज़ीन, आप कहीं से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इस साल पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। जो मेंस लिख रहे हैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ। बाकी जो पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जहाँ पर भी आईआर का टॉपिक रहता होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले के भी मैं करा चुका हूँ। अगर आपको देखनी है तो करंट अफेयर वाली सीरीज़ में आप लोग देख लेना। तो देखो ये वाला गलियारा, ये देखो ये गलियारा है, यहाँ से होकर जाएगा इधर से ईरान, इसमें मेन है, और ये भारत के मुंबई से इसको जोड़ेगा। पहले जो रास्ता था वो देखो इतना लंबा रास्ता था, ऐसे घूम फिर के हमें आना पड़ता था। ये देखिए इस तरीके से। तो अब ये पास भी हो गया है, और इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है वो सब मुद्दे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और देखो यहीं से मैप बनता है। जो आप मैप के क्वेश्चन देख रहे होंगे, बाकी के मैप के क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनते हैं। तो आ जाते हैं, देखते हैं क्या है इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। आप सभी जानते हैं चीन के लिए, अगर चीन को हमें काउंटर करना है तो ये रूस और भारत की बहुत ज़रूरी परियोजना है, और इस पे क्वेश्चन आने की संभावना लगभग तय है। यह गलियारा न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, बल्कि सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी परियोजना है। कह रहा भारत के कई लाभ प्रदान करता है। कह रहा भारत को बहुत सारे लाभ होंगे इस परियोजना से, और इस गलियारे के माध्यम से भारत रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध को बढ़ा पाएगा। अभी आप देख रहे हो चीन किस तरीके से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत को कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए ना। तो भारत के लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आया है, और भारत इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है आप सभी जानते हैं, रूस से कोयले की ट्रेन भारत पहुंची है। तो इसमें देखो समुद्री मार्ग भी होगा, स्थल मार्ग भी होगा, कई सारे मार्ग को डिवाइड किया हुआ है। तो आप जानते हैं कोयले से भरी ट्रेन भारत पहुंची है। ये भारत, अब आप कहेंगे कोयले से भरी ट्रेन भारत कैसे पहुंच जाएगी तो वो शिप के द्वारा जाएगी। मतलब इस तरह से सिस्टम है, उसमें शिप भी है ना, और ट्रेन का माध्यम भी है, वैसे भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। तो इसमें पूरा सब कुछ मिला के है। तो यह घंटा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के लिए बहुत, व्यापारिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस परियोजना का उद्देश्य भारत, रूस, यूरोप, एशिया के बीच में क्या करना है, माल परिवहन। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कि आप इस ट्रेन में बैठेंगे और एक ट्रेन से दूसरी जगह चले जाओगे। ये लोकल या एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है, बल्कि ये केवल माल लोडिंग के लिए है, केवल माल के लिए। सामान का व्यापार का इधर से उधर करना, केवल यही काम इसका रहेगा। यहाँ ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बनाई गई है। अब आ जाते हैं, पब्लिक के लिए नहीं बनाई गई है, सॉरी। अब इसके लाभ क्या होंगे। अब पेपर में देखो यूपीएससी मेंस में यही आपसे पूछेगा कि इस गलियारे से भारत को क्या लाभ होगा, तो वो आपको बताना होगा। अब व्यापार में इससे क्या होगा भारत और यूरोप के बीच में। अब देखो सीधा रूस से कनेक्ट कर रहा है, तो रूस से यूरोप जाना बहुत आसान है। तो ये भारत और यूरोप, यूरोप के बीच में क्या करेगा, बीच व्यापार मार्ग को छोटा करता है। अभी मैंने शुरू में मैप में दिखाया ना कितना बड़ा डिस्टेंस कवर करके माल इधर से उधर जाता था, अब ये छोटा, कम समय लगेगा पारंपरिक समुद्री मार्ग की तुलना में। अब देखो समुद्री मार्ग में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लुटेरे आते थे, है ना, कई कंट्रियाँ पड़ती थी बीच में, टैक्स का सिस्टम था, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। अब यह गलियारा क्या करेगा, यात्रा को, समय को लगभग कितना कर देगा, 40% कम कर देगा। सोच रहे हो 40% ये रास्ते को कम कर देगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सामान को हमें 4 दिन फालतू लगते थे, आज वो समय हमारे लिए बहुत कम कर देगा, और व्यापार भी हम तेजी से कर पाएंगे, और लागत को भी घटाएगा। देखो इसमें केवल समय को कम नहीं कर रहा, समय को तो हम प्लेन से भेजकर भी समय को कम कर सकते हैं, लेकिन प्लेन से भेजेंगे तो हमारा पैसा तो बहुत ज़्यादा लगेगा ना, लागत ज़्यादा लगती है। तो हम बड़े रास्ते से आएंगे तो लागत ज़्यादा लगेगी, और इसमें लागत भी कम लग रही है और समय भी कम लग रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय व्यापारियों के लिए उत्पाद को तेज़ी से और सस्ते में यूरोप में और रूस तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये भारतीय भारतीय लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब उनका सामान कम कीमतों पे
अब देखो एक सामान जो 1 रुपए की चीज़ है, अगर आप यूरोप को प्लेन से भेजोगे, तो 1 रुपए की चीज़ कितने की हो जाएगी? 10 रुपए की हो जाएगी, भाड़ा ही इतना लग जाएगा। अब 1 रुपए की चीज़ आप पहले अगर रास्ते से भेजते हो तो वो 5 रुपए की पड़ती थी ना। अब 1 रुपए की चीज़ कितने की पड़ेगी यूरोप जाके? 3 रुपए की। तो बचत हो रही है ना। अब ये 3 रुपए में पहुँच जाएगी और पहले प्लेन से भेजेंगे 10 की जाएगी और बड़े रास्ते से भेजेंगे तो 5 की जाएगी और आज हम उसी उसी एक नया रास्ता बना है, उस रास्ते से भेज रहे हैं, तो वही 1 रुपए की चीज़ हम 3 रुपए में भेज पा रहे हैं। अब चीन का यही तो फ़ायदा होता है ना, चीन का जो सामान है, वो सस्ते में क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम आता है, इसलिए चीन का सामान आपको सस्ते में मिल जाता है। तो ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इस बार देख लेना, पूरी उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब नए बाज़ारों तक पहुँच, अब देखो इसमें क्या होगा, अब भारत को नए बाज़ार मिलेंगे, जैसे मध्य एशिया से होकर जाएगा ये रास्ता, तो मध्य एशिया में भारत को एक नए बाज़ार मिल रहे हैं, जहाँ पर भारत अपने वस्तुओं को बेच पाएगा, अपने सामान को बेच पाएगा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है ये देश और स्थापित करके भारत अपनी ऊर्जा क्षमता को भी बढ़ा पाएगा। ऊर्जा सुरक्षा, है ना? अब मध्य एशिया में जाएगा तो ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर पाएगा कौन? भारत कर पाएगा। अब आगे देख लेते हैं और क्या टॉपिक है। परिवहन लागत। अब देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो लागत लगती थी वो अब कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो बड़ा रास्ता था तो वहाँ पर ज़्यादा लागत लगती थी। अब ये छोटा मार्ग हो गया और क्या है, अब 2 मार्ग हो गए हैं। जिसको वहाँ से जाना है वहाँ से जाइए, जिसको यहाँ से सामान भेजना है यहाँ से भेजिए। अब आपके पास 2 मार्ग हो गए हैं। आप दोनों में से जो भी आपको बढ़िया लगता है, मान लो एक मार्ग में समस्या आ रही है तो आप दूसरे मार्ग से भेज सकते हो। तो अब 2 मार्ग हो गए हैं और पारंपरिक समुद्र मार्ग की तुलना में इसमें कम समय लगता है और लागत में व्यापार को भी संभव बनाता है और भारतीय कंपनी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें व्यापारिक जो संचालन है उसमें सुधार होगा। अब जो कंपटीशन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में भारत और चीन के बीच में या अन्य देशों के बीच में, अब भारत की कंपनियां वहां पर बेहतर कर पाएगी क्योंकि अब जो लागत का पैसा लगता था वो कम लगेगा। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। सामरिक लाभ, तो आप सभी जानते हैं इस रास्ते के खुल जाने से भारत को बहुत बड़ा सामरिक लाभ मिलेगा। अब क्या मिलेगा? भू राजनीतिक संतुलन। अब मध्य एशिया तक भारत बड़े आराम से पहुंच पाएगा, जहां चीन कहीं ना कहीं अपना दबदबा बना चुका था। चीन भी, अमेरिका भी, सब लोग यहाँ अपना दबदबा बना चुके हैं, तो भारत को एक बहुत बड़ा मौका मिला और मध्य एशिया रूस के रास्ते भारत, अब देखो भारत और रूस के बीच में ये रिश्तों को मजबूत भी करेगा। भारत और रूस के रिश्ते को मजबूत भी करेगा। इसके साथ साथ जब मध्य एशिया से होकर जाएगा तो मध्य एशिया में भी क्या करेगा? भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर लेगा और ये जो चीन का बेल्ट एंड रोड जो प्रोग्राम है इनका BRI, तो उनका क्या कर रहा है? ये वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर रहा है। अब चीन का जो रास्ता है उसका वैकल्पिक मार्ग के रूप में ये उभर कर रहा है, तो भारत के लिए एक रणनीतिक संतुलन बनाने का ये बहुत बढ़िया मार्ग भारत को मिल गया। अब आ जाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। अब सुरक्षा के माध्यम से देखें तो भारत की पहुंच उन क्षेत्रों तक होगी जहां अभी तक नहीं थी या जहां पर चीन प्रभावी था। अभी आप देखेंगे चीन का दबदबा आप देख रहे हैं पूरे विश्व में बनता जा रहा है, तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। इस रास्ते के साथ साथ भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगा और सुरक्षा नीतियों को भी पहले से बेहतर कर पाएगा। कौन? भारत। अब आगे देख लेते हैं आर्थिक लाभ क्या होंगे। अब देखो जब हमारा सामान कहीं और बिकेगा तो इससे तो हमारे आर्थिक लाभ होना तय है। अब वहां से भी कुछ चीजें आएंगी ना, ऐसा तो है नहीं सब कुछ हम ही भेजेंगे, वहां से भी तो लोगों का सामान आएगा ना। तो इससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। अब देखो इस तरह की योजना जब चलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं या कोई भी गवर्नमेंट कंपनियां अपना सामान यहाँ से वहां भेजेंगे, इससे क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को जॉब्स भी मिलेगी, जॉब वगैरह मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी मिल सकती है। तो उन लोगों को नौकरियां मिलेगी तो भारत की जो रोजगार सृजन की रफ्तार है वो तेजी से बढ़ने लगेगी। देखो ये छोटी छोटी परियोजना होती है लेकिन इसका भारत के समाज में, आर्थिक से, हर जगह से आप इसका यूज कर सकते हैं। विकासशील क्षेत्रों में विकास होगा। अब देखो कुछ ऐसे क्षेत्र जो पीछे पिछड़ गए हैं, उन क्षेत्रों में भी भारतीय राज्यों के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में भी लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, है ना?
और रोजगार मिलने से क्या होगा, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इन क्षेत्रों में नई सड़क, रेल मार्ग, बंदरगाह विकसित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब देखो, मुंबई के थ्रू अन्य लोगों को कनेक्ट किया जाएगा, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका सामान भी विदेशों में जा सकता है बाहर बेचने के लिए, तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। अब कह रहा है विदेशी निवेश। अब इससे क्या होगा, एफडीआई आएगा। भाई विदेशी निवेश तो भारत में आएगा ना, जब भारत को देखेगा व्यापार की दृष्टि से भारत आगे बढ़ रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है और भारत के पास एक युवा पॉपुलेशन है जो काम करने को बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे में कई कंपनियां भारत में लगेगी और भारत में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, जिससे भारत को क्या मिलेगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यापार की दृष्टि से भी भारत का निवेश बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो, कोई भी कंपनी भारत में तभी निवेश करेगी ना जब भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और वो व्यापार की दृष्टि से औरों से बेहतर कर रहा होगा। तो यही सिचुएशन भारत को औरों से बेहतर करेगी। अब पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा इससे, क्योंकि देखो जो दूसरा मार्ग था उसमें क्या हो रहा था, फ्यूल ज़्यादा लग रहा था, है ना, ऊर्जा ज़्यादा लग रही थी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। जिस जिस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में 1 महीना लगता है, 1 मंथ लगता है, अब उस सामान को पहुंचाने में केवल 10 दिन लगते हैं। तो आप सोचिए, फ्यूल की कमी होगी ना, इसको पूरा 1 महीना चलेगा जब जाके ये पहुंचेगा, और इसको केवल 10 दिन लगेंगे पहुंचने में। तो इसमें जो ऊर्जा है वो कम लगेगी। तो यही कह रहा है, समुद्री मार्गों की तुलना में पर्यावरण रूप से अधिक सुरक्षित है। और यहाँ गलियारा परिवहन में आप देखेंगे समय और दूरी कम लगेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। तो आप देख पा रहे हैं ना, पर्यावरण के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। टिकाऊ विकास हो पाएगा। अभी तक जो परियोजना थी वो इधर उधर की थी, ये बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से भारत में क्या होगा, टिकाऊ और पर्यावरण रूप से जिम्मेदार विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो ये यूँ कह रहा है कि अब डेवलपमेंट है ना जो पर्यावरण के रूप में होगा। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हम लोग इस गलियारे को हरित परिवहन संसाधन अपनाएंगे तो हम सतत विकास भी कर पाएंगे। कह रहे जो ये परियोजना है ना, जो ये परियोजना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम सामान ले जा रहे हैं या लेकर आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें कि उसमें संसाधनों की जगह, संसाधन जिस भी ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम हरित परिवहन का इस्तेमाल करें, ताकि हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं तो कार्बन उत्सर्जन कम हो। जैसे हम इस पर रोडों का भी इस्तेमाल करेंगे, तो रोड का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं, है ना, सीएनजी व्हीकल चला सकते हैं, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन लेवल कम होगा। अब आगे आते हैं। अब देखो, इसके सामने ऐसा नहीं है ये गलियारा चालू हो गया तो भारत के लिए बहुत बढ़िया हो गया। अब इसमें बहुत सारी समस्या भी आएगी। अब समस्या क्या है उसको जान लेते हैं। अब देखो, कभी भी कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी रास्ता बनता है ना, उसमें अगर फ़ायदे भी होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या भी होती है। अब समस्या देख लेते हैं। अब देखो, इसमें कई सारे देश भागीदार हैं, केवल भारत और रूस तो है नहीं, कई मध्य एशिया के भी देश शामिल है। तो बीच में विनियमन और नीतियों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, समन्वय करने के लिए बहुत सारी परेशानियां आएगी। वो क्या आएगी, देखो, अलग अलग देशों की अलग अलग नीति होती है, यानी विभिन्न देशों की व्यापारिक नीति अलग अलग होती है। अब उसमें अलग अलग समस्या आती है। अभी कोई देश में टैक्स सिस्टम अलग है, भारत में अलग है, किसी और देश में कोई और सिस्टम है, तो उस सब में समस्या आती है। अब देखो, ये सीधा उड़ के तो नहीं जा रहा है ना, जाएगा तो स्थल मार्ग से ही ना, तो जाएगा तो अलग अलग देशों में अलग अलग समस्या रहेगी। और आगे क्या कह रहा है, कुछ सुरक्षा चिंताएं भी है। अब गलियारों में सुरक्षा चिंताएं क्या है भाई, कोई आतंकवादी संगठन हो सकता है या नहीं हो सकता है। मान लो कोई ट्रेन जा रही है, कोई बस जा रही है, या कोई ट्रक जा रहा है, कोई आतंकवादी संगठन उसको पकड़ ले, है ना, और कोई ज़रूरी सामान है और हमसे डिमांड करे कि भाई अगर आप ये सामान चाहते हो तो मुझे इतना पैसा दो, ये दो, वो दो, ऐसा हो सकता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिन रास्तों से ये होकर जा रहा है ईरान और मध्य एशिया में, वहाँ पर राजनीतिक विवाद बने रहते हैं। आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। निधि और वित्त पोषण, तो ये भी है। अब भाई इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, अब आपको वित्त पोषण भी तो करना पड़ेगा ना। तो अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त वित्त पोषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम इस परियोजना पर काम कर रहे हैं और इस परियोजना को आगे बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, वित्त तो लाना पड़ेगा ना, पैसा तो लाना पड़ेगा ना। विदाउट फाइनेंस आप कैसे कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये हमने इसके फ़ायदे भी देख लिए हैं, इसकी कुछ समस्याएं भी जान लेती है। ओवरऑल ये हमारे लिए अच्छा है।
तो आप हमेशा इसके पॉजिटिव व्यू को याद रखेंगे कि यह परियोजना भारत के व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये गलियारा केवल व्यापारिक मार्ग को छोटा नहीं बनाता है, बल्कि मध्य एशिया और रूस यूरोप से भारत के सीधे कनेक्शन बनाता है। भारत सीधा यूरोप से, रूस से और मध्य एशिया से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके माध्यम से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी क्या कर पाएगा, सुनिश्चित कर पाएगा, क्योंकि ऊर्जा जो एनर्जी है ना वो कम यूज़ होगी यहाँ पर। तो एनर्जी की बचत होगी, जिसका इस्तेमाल भारत किस में करेगा, इन्वेस्टमेंट में करेगा। भारत अपने और खर्चों में करेगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाएगा। देखो एनर्जी में पहले 100 रुपये लग रहे थे बड़े रास्ते में, अब ये छोटा रास्ता हो गया तो यहाँ पर कितने लगेंगे, 70 रुपीज़ लगेंगे, है ना। तो हमारे जो 30 रुपीज़ बचेंगे, 30 रुपये जो हमारे बच रहे हैं, देखो ये मैं अंदाजे से समझा रहा हूँ, जो ये 30 रुपये बचेंगे इसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेगा ना। तो जितने भी व्यापारी होंगे इसको दोबारा से इन्वेस्ट करके एक नए रोजगार का सृजन करेंगे, जिससे भारत को ही फायदा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और ये एग्जाम में आना लगभग तय है। तो ऐसे टॉपिकों को भी आपको नज़र बनाए रखनी है। देखो जितना आज तक का अपडेट है वो तो मैंने करा दिया है, अब ये टॉपिक आगे भी चलेगा। इसमें अभी ट्रेन आई है, हो सकता है कल कुछ और सामान आ जाए, तो इस पर आपको नज़र बना के रखनी है। ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ा दिया बस वही है, ये मैंने एक टॉपिक आपको करा दिया। इससे रिलेटेड कभी भी न्यूज़पेपर में या करंट में कोई भी न्यूज़ अपडेट होती है तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर लेंगे। परियोजना का सफल इम्प्लीमेंटेशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिससे देश की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी और भारत एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। अभी 5 ट्रिलियन करना है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है, आप करते रहिए, आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है और इसको अपडेट करते रहना। ये टॉपिक बीच बीच में आता रहेगा, अभी कुछ और सामान आएगा जाएगा, तो इसमें बीच में अपडेट होता रहेगा। अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री रूस गए हैं, है ना, रूस गए हैं ना, तो हो सकता है इन मुद्दों पे बातचीत हो। तो ये सब मुद्दे आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही जो ज़रूरी टॉपिक है केवल वही मैं आपको कराऊंगा। मैं करंट अफेयर में आपको 2-2 3-3 घंटे तक लपेटूंगा नहीं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है केवल वही टॉपिक करो जो आपके एग्ज़ाम में लगभग आना तय है। तो मैंने आज ये टॉपिक करा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।